करना चाहिए। राव दूधा जी बोले क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो, वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। और जब तक राव दूधा जी रहे मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। ऐसा एक बंधुओं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जो भक्ति करना चाहते हैं और सब उनको रोकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है जिसके आश्रय में वो भक्ति कर पाते हैं, वो व्यक्ति उनके लिए ठाकुर जी से कम नहीं होता, जिसके कारण वो भक्ति कर पाते हैं। कई लोगों को व्यासपीठ से ऐसी उम्मीद होती है। कोई मुझे बोल रहा था, बोले महाराज जी आपको तो बहुत सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती होगी, इतने लोग आपको पूछते हैं, इतने लोग आपकी फोटोज लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, जिम्मेवारी वाली फीलिंग आती है। क्यों? इतने लोगों ने आशा लगा रखी है हमसे कि हम उनको ठाकुर जी से मिला रहे हैं। हमारी एक भी गतिविधि, हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी स्थिति उनके चित्त का भाव विमुख कर सकती है। हम सच बताएं, हम खाते भी इसलिए हैं, सोते भी इसलिए हैं, ध्यान भी इसलिए रखते हैं कि कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो इतने सारे लोग कथा में नहीं आ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति जब ऐसी आशा उत्पन्न कर देता है जिसकी बातें, जिसके आश्रय में रहकर के आप भजन कर सकते हैं, वो व्यक्ति ठाकुर जी से कम नहीं लगता लोगों को। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज संत तो अनेक हैं वृंदावन में, और अनेक संतों के मार्गदर्शन से अनेक लोग ठाकुर जी की प्राप्ति कर रहे हैं। पर विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले, जो कभी वृंदावन को जानते नहीं थे, प्रियालाल जी का जो भाव नहीं जानते थे, आज उनकी वाणी के आश्रय में भजन कर रहे हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधा जी, मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ करके खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आके खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मिल रहे होंगे अपने, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात फिर गौशाला जाएंगे, दूध पीएंगे, फिर कन्हैया ऐसा करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन